हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। देश भर में आज ले होली त्योहार की शुरुआत होते और रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेली। आज प्रेस क्लब पहुंची सीएम भूपेश बघेल और पत्रकार बन के संग यहाँ होली खेली। तो देश भर में होली की शुरुआत आज ले होते। आज संजा होलिका दहन करे जाही। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेली। प्रेस क्लब सीएम पहुंचो यहाँ प्रेस क्लब में पत्रकार बन के संग होली खेली। तो आज संजा होलिका दहन हुई। देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेली। प्रेस क्लब पहुंची और पत्रकार बन के संग सीएम भूपेश बघेल होली खेली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली अपन मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायक के संग फिल्म द कश्मीर फाइल देखी। ये बेरा कांग्रेस के कई नेता और गणमान्य नागरिक घलो मौजूद रहे। फिल्म देखे पर पूरा थिएटर बुक कराए गए रहे। लगभग 3 घंटा के फिल्म देखे के बाद सीएम भूपेश बघेल कहन कि यह फिल्म में खाली आधा सच दिखाए गए। जितना हिंसा ये फिल्म में दिखाए गए वो खाली लागते कि सेंसर बोर्ड के महत्व अब खत्म हो गए। वो मन कहन कि फिल्म में खाली समस्या बताए गए फिर ओकर समाधान नहीं बताए गए है। यह फिल्म ला भाजपा डाले राज्य में टैक्स फ्री करे जाए के मांग करे जाते। जेकर बाद सीएम काली विधानसभा में सभ्य सदस्य ला फिल्म देखे के न्योता दिन फिर भाजपा के विधायक फिल्म देखे पर नहीं पहुंची। जेकर ऊपर मुख्यमंत्री कहिस कि बीजेपी के लोगन मन एक तरह ले फिल्म के बहिष्कार कर दे हैं। टैक्स फ्री करे जाए के मांग ला लेके कहन के फिल्म के निर्देशक ला चाहिए कि वो प्रधानमंत्री ले ये पूरा देश में टैक्स फ्री करे के मांग करे। आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है। न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म देखे के बाद सीएम भूपेश बघेल IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा ले बातचीत में कहन के ये फिल्म के जरिए राजनीति करे जाते जो सही नहीं है। अब वो मन एकर अलावा का कुछ कहन देखो ये खास बातचीत में। द कश्मीर फाइल्स अभी मुख्यमंत्री हमारे देख के निकले हैं। वो लगातार ये फिल्म लेके विवाद चला थे। आप मुख्यमंत्री जी देख के आए हो पिक्चर कैसे लागी से क्या कहना है आपके? हिंसा बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि पिक्चर मतलब जो घटना घटी है बीपी सिंह की सरकार थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये समर्थन किया था। उस समय ये कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा और राजीव गांधी जी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्होंने संसद का घेराव किया तब सेना को भेजा गया। तो ये जो आपके जो आरोप लगा थे लगातार कि 70 साल से बाकी जमन राज करे तेने मन ला कार्रवाई करना रही सो मन अभी तक कुछ नहीं करीन और अब जाके न्याय मिले कोशिश में कि 8 साल मोदी हो गए 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रही से ओकर पहले भी एक समर्थन में सरकार रही से तो 20 साल तो ही मन हो गए मन का कर डरी। अच्छा एक आखिरी सवाल कि ये जो घटनाक्रम है ये लेके आपके क्या कहना है कि ये जो झूठ है फरेब है ऐसे कि कुछ है मतलब? देखिए घटना का एक हिस्सा है। मतलब कश्मीर की समस्या बहुत बड़ी है और वहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं जी। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना ला माना थे वो कहा थे कि ये घटना निंदनीय है निंदा भी वो कर थे लेकिन सवाल उनका यही है कि कोई समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही से और अभी मोदी की भी सरकार है तो अगर न्याय की कोई बात है तो तुरंत मिल जाना रही से। कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय शर्मा IBC 24 रायपुर। बर्तनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 जुलाई 2009 के मदनवाड़ा कोरकोटी और पुलिस थाना मानपुर में नक्सली हमला की न्यायिक जांच रिपोर्ट और सरकार की कार्रवाई की ब्यौरा सदन में पेश करी। घटना में तत्कालीन SP VK चौबे समेत 29 जवान शहीद हो रहे। मदनवाड़ा जांच
आयोग की रिपोर्ट में निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता ला जिम्मेवार ठहराए गए। रिपोर्ट में कहे गए कि तत्कालीन आईजी दुर्ग मुकेश गुप्ता की लापरवाही दिखा थे। मुकेश गुप्ता के मौजूदगी में सबो घटना हुए। ऐसा लगा था कि मन खुदला बचा के एसपी चौबे ला नक्सली ले मुकाबला पर हमला में भेज दिन। न्यायिक जांच आयोग मुकेश गुप्ता ले मिलने वाला पुरस्कार ऊपर घलो सवाल उठाई। मुख्यमंत्री अताड़ मेटला, मोरपल्ली, तिब्बापुरम मुठभेड़ और अग्निकांड के अलावा दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के संग हुई घटना ऊपर न्यायिक जांच आयोग के रिपोर्ट घलो सदन में राखे। सीएम कहें कि जांच रिपोर्ट में सब कुछ है, कहूँ कोनो दोषी हुई तो ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाही। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहें कि रिपोर्ट आ गए, सरकार में हिम्मत है तो जांच करके दोषी मन पर कार्रवाई करे। तार मेटला का और मदनवाड़ा का रिपोर्ट 61 टेकन रिपोर्ट के साथ अब मैंने पटल पे रखा है और लगातार अभी जितने भी आयोग बैठे थे सबकी रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगी। ये तो सरकार का अधिकार है, परंतु ये सरकार डरी हुई है और झीरम जांच आयोग में सरकार के लोग दोषी बताए गए हैं, इसलिए उस झीरम जांच आयोग का इन्होंने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। हम तो चाहते हैं कि ये जैसे दोनों रिपोर्ट सदन के पटल पर आई है, झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट मिश्रा आयोग ने प्रस्तुत की है उसको भी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने संबंधित विभाग पर वित्तीय वर्ष 2022-23 पर 1,335 करोड़ 42,95,000 रुपये के अनुदान मांग पारित हुए। ये मां कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग पर 381 करोड़ 81,40,000 रुपया, उच्च शिक्षा पर 857 करोड़ 97,90,000, विज्ञान और तकनीक पर 25 करोड़ 35 लाख रुपया, खेल और युवा कल्याण विभाग पर 70 करोड़ 28,65,000 रुपया शामिल है। इसी तरह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा के विभाग पर वित्तीय साल 2022-23 पर प्रस्तुत 417.23 करोड़ रुपया की अनुदान मांग ध्वनि मत में पारित करेगी। मंत्री अकबर बताएंगे कि राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीति ले 3 साल में 1,751 औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई है। 19,550 करोड़ 72 लाख रुपए के पूंजी निवेश है। 32,912 लोगों ला रोजगार मिले। मन बताएं कि उद्योग स्थापना में पिछड़ा वर्ग के उद्यमी मन ला बढ़ावा दे बर 10% भूमि आरक्षित हुई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने संबंधित विभाग पर वित्तीय साल 2022-23 पर 1,335 करोड़ 42,95,000 रुपये के अनुदान मांग पारित हुई। सीमा कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग पर 381 करोड़ 81,40,000 रुपया, उच्च शिक्षा पर 857 करोड़ 97 लाख और 90,000, विज्ञान और तकनीकी पर 25 करोड़ 35 लाख रुपया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग पर 70 करोड़ 28,65,000 रुपया शामिल है। खैरागढ़ उपचुनाव पर प्रदेश बीजेपी चुनावी समिति की बैठक रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में उपचुनाव पर कुल 10 दावेदार के नाव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद 3 मांग के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति ला भेजे ऊपर सहमति बने। बताया जाता है कि ये पैनल में पूर्व विधायक कोमल जंगेल और खैरागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विक्रांत सिंह के नाम शामिल है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत प्रदेश चुनावी समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी बैठक में वर्चुअली शामिल हुई। आप मला बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव पर आज ले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते 12 अप्रैल के मतदान और 16 अप्रैल के परिणाम आए हैं। चुनाव समिति की मीटिंग में 10 नामों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है और सभी सामान्य सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है और प्रदेश चुनाव समिति एक पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी और केंद्रीय चुनाव समिति से प्रत्याशी तय होगा।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस ले कई दावेदार है। पार्टी के आगू 22 लोगन चुनाव लड़े के दावेदारी पेश करें। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति के बैठक में मल्ले 5 नाव के शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब ये 5 नाव पर मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मंथन करी। उमले कोनो के नाव सेलेक्ट कर अप्रूवल बर AICC का नाम भेजे। दिलचस्प बात यह है कि खैरागढ़ राज परिवार ले 2 लोगन घलाव कांग्रेस ले चुनाव लड़े के आवेदन दे है। ये दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की पत्नियों ओकर बहनी शामिल है। हालांकि देवव्रत सिंह के निधन के बाद उत्तराधिकारी के लड़ाई में होकर दोनों पत्नी के बीच जबरदस्त विवाद है। ऐसे में मन के दावेदारी ऊपर मुहर लगना मुश्किल दिखा थे। पार्टी पदाधिकारी के मुताबिक उम्मीदवार मन की जीत की क्षमता के जरूर आके चाहिए। टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगी है, उसमें राज परिवार के लोग भी हैं। बैठक पे एक एक करके सारे नामों पे विचार विमर्श करके उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। करीब 6-7 गंभीर नाम है, उस पर चर्चा करके 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मिलके नाम फाइनल कर लेंगे। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बस्तर के बीजापुर जिला के दौरा में पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ता में जोरदार स्वागत करें। संघीय मौका में पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष समेत 54 कांग्रेसी मन भाजपा के दामन थाम लें। डी पुरेंदेश्वरी ये मौका में पार्टी कार्यकर्ता मन ला संबोधित करते हुए कहें कि 5 राज्य के चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। एक मतलब साफ है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी देश के विकास पर काम करते और लोगन के समर्थन मिला थे। वन प्रदेश सरकार के सबो मोर्चा में फेल बताते हुए कई आरोप लगाए। डेवलपमेंट विकास हुआ था छत्तीसगढ़ में, वो केवल और केवल जब भाजपा 15 साल सत्ता में थी तभी हुआ था। पर आगे आने वाले समय में किस रणनीति के साथ हमें आगे जाना है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे रेलवे डाले डोंगरगढ़ के संग करे जात सौतेला व्यवहार के मुद्दा लोकसभा में उठाइन। वोमन कहन के दशक पुराना लोको सेट के रेलवे गोंदिया ले जाते, जिखल यहाँ कार्यरत कर्मचारी गलो गोंदिया शिफ्ट करे जाते। वोमन कहन के बेरा नागपुर मंडल में रेलवे कर्मचारी मन की संख्या सबले ज्यादा रही। वर्तमान में कैरेज वैगन कम कर दे गए। पैसेंजर गुड्स गार्ड की संख्या 300 ले घटा के 100 कर दे गए। 650 रनिंग स्टाफ गलो दूसर जगह में शिफ्ट करे जाते। सांसद रेलवे ले मांग करे है कि डोंगरगढ़ रेलवे के विस्तार करे जाए, लोको शेड यथावत रहे दे जाए। आप बता दें कि डोंगरगढ़ के आर्थिक स्रोत रेलवे ही है। यहाँ रेलवे के 3000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अपन परिवार के साथ रहे थे। अन्य कर्मचारियों की संख्या डोंगरगढ़। सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे संसद लोको पायलट गुड्स, सहायक लोको पायलट एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या डोंगरगढ़ में 650 से अधिक है, जिनको डोंगरगढ़ से पूरी तरह से खत्म किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महोदय, मेरा निवेदन है कि लोको सेट का स्थानांतरण गोंदिया ना करते हुए यथावत रखकर कर्मचारियों का स्थानांतरण ना किया जाए। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में अतिक्रमण के मुद्दा गरमात जाते। अतिक्रमणकारी मन अब जिला प्रशासन ने पट्टा के मांग शुरू कर दे है। अंबिकापुर शहर ने लगे खैरबार, मंदिया, चुमा, घुटरा पारा समेत आसपास के ग्रामीण में रैली निकाल के पट्टा की मांग करें। लोगन पार्षद आलोक दुबे के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल के कलेक्ट्रेट के घेराव करें। ग्रामीण मन कलेक्टर ज्ञापन सौंप के मांग करे कि वन अधिकार पत्र के वितरण करे जाए। ग्रामीण मन के आरोप है कि पार्षद डाले आए दिन कब्जा खाली करवाए के धमकी दे जाते, जबकि ग्रामीण मन कई साल वहां काबिज है। यही नहीं, ग्रामीण मन पार्षद ऊपर आरोप लगाए हैं कि लगभग 117 एकड़ संरक्षित वन भूमि ऊपर पार्षद का अवैध कब्जा है। संगी जमीन प्लाटिंग कर बेचे जाते। एक ऊपर प्रशासन ने मामला में जांच कर उचित कार्रवाई के भरोसा दिलाया है। आए दिन जो है ना नोटिस प्रशासन द्वारा जो है नोटिस भेजा जाता है बेदखली का, और हमको एक अधिकार भी मिला है, पट्टा भी मिला है, वन अधिकार पत्र है, उसको भी निरस्त करने की बात करते हैं। आलोक दुबे द्वारा बोला जाता है कि हम यहाँ से आप लोग को बेदखल कर दूंगा। इस तरह से बात होता है तो गांव के लोग भयभीत हैं। बदियाचू और खैरबार के ग्रामीण है मुख्य रूप से। लगभग 100 से ऊपर एकड़ की भूमि है। वहाँ पहले कोई माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, उसके पश्चात भी उनके द्वारा विक्रय एवं निर्माण इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। उस पर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलरामपुर जिला में गर्मी की पहली ये दरी जिला प्रशासन की टीम पेयजल लेके सक्रिय दिखा थे। बता दें कि पहाड़ी कोरबा और पंडो जनजाति के लोगों साफ पानी मिला येकर बसल्ला काम करे जाते। आदिवासी बाहुल बलरामपुर जिला की ये ग्राम पंचायत पुरांडी जी हाँ सबले बड़े समस्या पेयजल के रही। ग्रामीण महिला बिहनिया लिही पानी के तलाश में नदी नाला जात रही, फिर खूब मेहनत के बाद घर पानी लेके आते रही। फिर ये दरियों मतलब गर्मी में पानी पर परेशान
होना नहीं पड़ा। ग्रामीण मन की कहना है कि समस्या दूर होले मन खुश हैं, काबर के मतलब अब नदिया नाला के पानी पिए बर नहीं पड़ा है। वही ग्रामीण मन के कहना है कि समस्या दूर होले वो मन खुश है, काबर के मतलब अब नदिया नाला के पानी पीना नहीं पड़ा है। नदी ढोरा का पानी पीते थे, अब नल बन गया है, अब नल का पानी पी रहे हैं। पहले नदी ढोरा का पानी पीते थे, बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे थे और बच्चे भी कम बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को धन्यवाद बोल रहे हैं। गर्मी के दिनों में पेयजल की जो समस्या होती है उससे निपटने के लिए पहले तो हमारे जो सभी जो स्रोत हैं, हैंडपम्प्स हैं, उसको चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरिया जिला के चिरमिरी में एक ऐसे मामला आगू आए है जिसमें पोस्ट ऑफिस के CSID और पासवर्ड जान के सरकारी खाता में सेंध लगा देगी। चिरमिरी की गोदरीपारा पोस्ट ऑफिस के उप डाकपाल के रिपोर्ट ऊपर पुलिस जांच करी 51 लाख रुपए के चोरी की मामला उजागर हुई। यह मामला में एक नाबालिग समेत 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए। असल में गोदरीपारा के उप डाकपाल चिरमिरी थाना में रिपोर्ट दर्ज करा रही और CSID और पासवर्ड ला कोनो अज्ञात मनखे मन चोरी का सरकारी खाता में 2 दिन में 63,000 ले ज्यादा रुपया चोरी कर ले है। येकर पर पुलिस संदेह के आधार में कल्याणी सेवा केंद्र सूरजपुर के संचालक और डाकघर के प्रभारी पोस्ट मास्टर किशोर कुमार पटेल ला तलब कर पूछताछ करीस। पटेल ला बताइस के पासवर्ड की जानकारी हुए में वह ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक और बिजली बिल मीटर रीडर तीरथ राजवाड़ा ला बुलाई गई और हर बिजली बिल में 100 ले 500 रुपया तक के कमीशन और हर मोबाइल रिचार्ज में 5 रुपया कैशबैक या जितना ज़्यादा रिचार्ज उतना ज़्यादा मुनाफा के ऑफर चलाई। इससे 51 लाख रुपए की चोरी शासन के CSID ले करेगी। इस मामला में एक अन्य आरोपी के तलाश करे जाते हैं। एक पोस्ट मास्टर का नाम है किशोर कुमार पटेल और एक ठेकाकर्मी बिजली विभाग का जो तीरथ राजवाड़े और एक अन्य नाबालिग बालक जो मोबाइल का रिचार्ज करता था, इनके द्वारा षड्यंत्र करते हुए लगभग 51 लाख रुपए की चोरी की गई। विवेचना करते हुए इन लोगों को इनके खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार किया गया है और विवेचना की जा रही है। रायगढ़ पुलिस चिटफंड कंपनी के 6 डायरेक्टर ला गिरफ्तार करे। आरोपी मन के खिलाफ 6 राज्य के अलग अलग थाना में लगभग 55 मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिला में रकम दुगना करे के नाम में 2 करोड़ के ठगी करे हैं। पुलिस बताइस के NICL और फाइन इंडिया सेल्स नावले चिटफंड कंपनी चलाने वाला 10 डायरेक्टर ला अब तक गिरफ्तार करे जा चुके हैं। आरोपी मन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, राजस्थान और हरियाणा समेत दूसरा राज्य के निवेशक मल्ले करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी करे हैं। जेकर प्रॉपर्टी की डिटेल शासन उपलब्ध कराए जाही, जेकर शासन स्तर पर निवेशक मन रकम लौटाए की कार्रवाई करे जा सके। सरगुजा के चिकला पानी और सतराई सरी इलाका में हाथी के हमला में 2 महिला की मौत हो गई। मृतक मन की पहचान 29 साल के सबीना यादव और 65 साल के इतवारी बाई के रूप में हुए है। जानकारी के मुताबिक सबीना गर्भवती रही। घटना की सूचना मिला थी। वन विभाग की टीम पुलिस के संग मौके में पहुंची, जहां 16 कब्जा में लेके आगू की कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों महिला जंगल गए रही, जहां वो मन के सामना हाथी ले होगी। बता के सरगुजा समेत आसपास के इलाका में हाथी के दल आए दिन उत्पात मचात रही थे, जेकर खबर सल्लक आगू आत रही थे। छत्तीसगढ़ में आगामी सत्र ले स्कूल और कॉलेज में NCC की गतिविधि के संचालन करे जाना है। एक तैयारी के जायजा लेबर NCC के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर A.K. दास कोरबा पहुंचे। जाओ मन PG कॉलेज में छात्र मन संबोधित करते हुए बताइन कि छत्तीसगढ़ में सालाना 28,000 कैडेट्स तैयार करे के लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं, जेकर तहत प्रति यूनिट 2,425 तैयार करना है। उमन कहिन कि NCC के ट्रेनिंग के बेरा लइका मन ला अनुशासन के पाठ पढ़ाए जाते, जेकर फायदा भारतीय सेना के अलग अलग पोस्टिंग के बेरा मिलते। कार्यक्रम के बाद वो CG बटालियन पहुंची, जहां मन जवान मन ले चर्चा करे। कवर्धा शहर के मिनी माता चौक कना सकरी नदी में पुल निर्माण में गुणवत्ता लेने के सवाल उठे लगे। यहाँ लगभग 100 साल ले ज्यादा पुराना पुल है, जो कवर्धा ला बिलासपुर जबलपुर ले जोड़ते। पुल में बाढ़ आए की स्थिति में ये मार्ग पूरा तरह ले बंद हो जाते। ऐसे में नदी में बड़े पुल बनाए के मांग करे जाते। लगभग 12 करोड़ की लागत ले पुल निर्माण शुरू तो हुई, फिर अब ये गुणवत्ता लेने के सवाल उठे लगे। सबले बड़े बात ये कि जौन स्थान में पुल बना थे वो एक्सीडेंटल जोन बना थे। बिलासपुर रोड डाले पुल सकरा हो जाते।
ये मामला में कवर्धा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अशोक साहू अगलो निर्माण एजेंसी लाड़े हाथ लेते हुए गुणवत्ता ले के सवाल उठाए और जिला प्रशासन के दावा है कि शिकायत मिलने के बाद सेतु विभाग ने निर्माण की जानकारी ले गए है। राजपुर से हम लोग आते हैं, उसको सकड़ी कर दिया गया है, मतलब बहुत चौड़ी कम है उसकी रास्ते का, और गुणवत्ता में तो बिल्कुल गुणवत्ता विहीन, वहाँ उसका छड़ की क्वालिटी, वहाँ सीमेंट और गिट्टी की क्वालिटी सब बेकार घटिया मटेरियल का निर्माण किया गया है। ठेकेदार को लाभ पहुँचाया जा रहा है। एसडीओ ब्रिज के अनुसार उन्होंने लेआउट के अनुसार वहाँ पे डिजाइन उसी प्रकार से ही उन्होंने तैयार किया है, और जहाँ पे जो पर्टिकुलर जिस पार्ट की शिकायत आई थी वहाँ पर उन्होंने 11 मीटर की ही सड़क की चौड़ाई रखी हुई है। बाकी जो ब्रिज का जो निर्माण किया जा रहा है वो उनकी जो अप्रूव्ड डिजाइन है उसी के अनुसार हो रही है। होली ला लेकर रायपुर के बाजार पूरा तरह ले सज गए। कोरोना के चलते बीते 2 साल ले होली के रौनक फीका रही, फिर ये दही संक्रमण के रफ्तार कम होले उत्साह दोगुना दिखा थे। होली सामग्री खरीदे हर दुकान में ग्राहक बन की भीड़ लगे, व्यापारी मन घलक ये दरी वैरायटी में कोनो कमी नहीं रखे है। बाजार में यह दरी 200 ले 3000 तक के पिचकारी मौजूद है। वहीं ये घर नगाड़ा के घला बाजार बेहतर सजे है। राजधानी रायपुर में होली के खुमार अभी ले दिखे लगे। गुरुवार ले स्कूल कॉलेज पर छुट्टी लगी के स्थिति बुधवार की कॉलेज में छात्र छात्रा मन होली खेलिन। होली के रंग में डूबे कॉलेज के छात्र मन एक दूसरे गुलाल लगाइन। रायगढ़ में गला होली के त्योहार में अभी 2 दिन की बेरा है, फिर कॉलेज में छात्र होली के रंग में डूबे नजर आइन। बुधवार के जिला के कॉलेज होली के रंग में सराबोर रही। छत्तीसगढ़ के पहली सी मार्ट की शुरुआत अंबिकापुर में करेगी, जिया गोठान में बने लोकल उत्पाद के संग महिला स्व सहायता समूह डाले तैयार अलग अलग तरह के उत्पाद बड़ कम दर में मिल सके। सी मार्ट में खादी के कपड़ा, स्थानीय स्तर में बनाए गए बेहतरीन उत्पाद, कलाकृति के रूप में मिट्टी के बर्तन, बांस ले बने सामान के अलावा गोठान में तैयार उत्पाद गला मिली। एक जरिए जिला प्रशासन की कोशिश है कि गोठान और महिला स्व सहायता समूह के महिला मन के हाथ बने उत्पाद उचित स्थान उपलब्ध कराया जा सके और लोगों लगल सस्ता कीमत में अच्छा चीज मिल सके। शुरुआत में यहाँ 200 ले ज्यादा वैरायटी उपलब्ध है। जल्दी ब्रांडेड कंपनी के सामान गला उपलब्ध हुई, जेकर सीधा लाभ आम लोगों ला हो सकी। ये में महिला मन ला गला मदद मिली है। जितनी भी हैं उनके हाथ में कुछ कला है, कुछ जो बनाती हैं अपने हाथ से, उनको भी मैंने उनका भी सामान को यहाँ रख के बेचेंगे और उनका बढ़ावा भी देंगे कि वो और भी कुछ करें। जैसे घरेलू बड़ी हो गया और हम लोग का अचार, पापड़, सुखटी, जितना भी हमारे गांव के समूह की महिलाएं करती हैं, सब सामान हम यहाँ ला के बेचेंगे उनका। 250 किस्म की सामग्री है। ये सामग्री आपको मिलेगी जिसमें भोजन सामग्री से लेकर के कृषि सामग्री, हस्तशिल्प सामग्री, औषधीय सामग्री और बाकी और तमाम चीज़ें हैं, जिसमें कि वहाँ पर आपको जाने पर रीजनेबल दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिलेगा। तभी बरत किच फलो तो विदा, फिर अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।